क्वेश्चन दिया है ax² माइनस 5x प्लस c इक्वल 0। अब कहा है क्वेश्चन में कि योगफल का मान 10 है, गुणनफल का मान भी 10 है, तो कह रहा है a और c का मान क्या होगा, यही पूछ रहा है ना। चलो बहुत अच्छे। यहाँ पहले सर्वप्रथम देखो कि a का मान क्या है, a है, b का मान क्या है -5 है, c का मान क्या है c है। समझ में आ रहा है? चलिए अब ध्यान दो। अब कह रहा है कि मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है -b/a। बहुत शानदार, हमारे बच्चे सब याद कर लिए यार। हम कहे भी नहीं थे कि याद कर लेना तुम लोग, मगर तुम लोग याद कर लिए, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ देखो टोटल मान क्या है योगफल का 10। चलो -b का मान क्या है -5। बहुत अच्छे। a का मान क्या है a का मान a है। बहुत अच्छा काम किया है ये तो, ठीक है, शानदार। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो लिखेंगे 10 बराबर, ये माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा प्लस, और नीचे क्या है a लिखेंगे। बहुत शानदार। इसके नीचे 1 लिख सकते हो, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 10a बराबर 5। यहाँ a रोक दें यदि तो 5/10 होगा कि नहीं होगा। यहाँ 5 एक 5 5 गुना 10 होगा कि नहीं होगा। तो a का मान कितना निकल गया 2। अब ये योगफल यानी a का मान निकल गया। अब किसका निकालना है c का। किसका मान निकालना है c का। किसमें मिलेगा गुणनफल में मिलेगा, ध्यान देंगे आप लोग। अब मूलों का गुणनफल का मान कितना दिया है 10 दिया है ना, मगर इसका मान होता क्या है c/a। बहुत शानदार। अब देखो इसका मान लिखेंगे 10 और c का मान c दिया है और a का मान a दिया है, यहाँ लिखोगे c/मान क्या a। यहाँ पीरियड गुणा जब हम करेंगे तो c को लिख सकते हो 10a। अब यहाँ ध्यान देना, अब ये कह रहा है कि c बराबर 10 गुणे a का मान क्या निकाले हो 1/2। अब ध्यान दो, यहाँ 2 बचे 10, c का मान कितना आ गया a का मान आ गया 1/2 और c का मान आ गया क्या 5। यही हमारा दोनों आंसर है।